अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट क्लास 8 वाले बेटे जी तैयार हो जाए। कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म का गेस्ट पेपर बेटा आ चुका हुआ है विद सोल्यूशन है। इसके अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये आप लोगों ने बेटा कंप्लीट कंप्यूटर साइंस गेस्ट पेपर तैयार कर लेना है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की निशानदेही क्या होती है? 400 टेराहर्ट्ज़। सेलेक्ट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अपेचा। अपेचा के तैयार करदा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें तो ऑप्शन नंबर डी ओपन ऑफिस इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इन गूगल शीट। गूगल शीट में दस्तियाब ज़बानों की तादाद कितनी है? तो वो 83 है। ऑप्शन नंबर सी। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिपेयरिंग अ क्लीन सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किसी मसले को हल करने के लिए वाज़िया और तरतीबवार इकदाम तैयार करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेप प्लानिंग मरहवाल मनसूबाबंदी। स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग। स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश बनाने के लिए बेहतरीन है। ऑल ऑफ दीज यानी कि गेम बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए और इंटरेक्टिव स्टोरीज बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी एम एस एक्सेल इज़ यूज फॉर। एम एस एक्सेल इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन के लिए। गूगल शीट आर वेरी हेल्पफुल फॉर। गूगल शीट मददगार है। ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन वर्क के लिए। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मसला हल करने के लिए मरहवाल तकनीक इस्तेमाल होती है एल्गोरिथम डिज़ाइन। इफ़ अ प्रोग्राम स्टॉप सडनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अचानक काम करना छोड़ दे तो ऐसी सूरत हाल कहलाती है। ऑप्शन में बी हॉल्टिंग। अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी इज। मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने की जगह क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या थी? 400 टेराहर्ट्ज़। सिलेक्ट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन था? पैचा के लिए ओपन ऑफिस था। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्क इज। गूगल शीट की वर्क बुक का पहले से तयशुदा नाम होता है ऑप्शन नंबर सी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। A group of instructions to solve a problem in simple English is called। मसले को हल करने के लिए सादा अंग्रेजी हदायत का मजमुआ क्या है? पसीडो कोड, सोडो कोड। इन द फॉलोइंग इमेज रिजल्ट ऑफ द लूप यूजिंग द फॉर एवर ब्लॉक विल बी। बताया जाए तस्वीर में फॉर एवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए लूप का नतीजा डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए कैट स्पिन्स इन अ सर्कल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जी परफॉर्म एनालिसिस, एनालाइज परफॉर्म करने के लिए। रोज इन अ वर्कशीट आर लेबल विद। वर्कशीट में कतारों को डैश से लेबल किया जाता है नंबर्स अदाद से। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मसला हल करने के लिए मरहलावार तकनीक कहलाती है एल्गोरिथम डिज़ाइन। इन एम एस एक्सेल सेल रेंज इज डिफाइंड बाय सेल रेफरेंस इन वी कैन यूज। एम एस एक्सेल में सेल रेंज को डिफाइन करने के लिए सेल रेफरेंस यूज किया जाता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉलन। What keyword would you use for condition that should run if none of the previous condition are met? आप ऐसी शर्त के लिए कौन सा कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो अगर पिछली शराइत में से कोई भी पूरा ना हो तो चलना चाहिए? एल्स ऑप्शन नंबर बी। स्मॉल जियोग्राफिकली एरिया नेटवर्क इज नाउन एज। छोटे जोग्राफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क क्या कहता है? लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार विद इक्वल। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्क इज। गूगल शीट की वर्कबुक का पहले से शुदा नाम क्या होता है? अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। आ तकनीक डैट शो द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म। तकनीक जो मसले के हल को तस्वीरी शक्ल में दिखाती है। ऑप्शन नंबर सी फ्लो चार्ट। इन स्क्रैच हाउ कैन यू मेक अ स्प्रिट मूव फॉरवर्ड बाय 10 स्टेप। स्क्रैच में आप स्प्रिट को 10 अकदाम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी यूज द मूव 10 स्टेप ब्लॉक। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्या करता है? परफॉर्म एनालिसिस। फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है गूगल शीट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मसाइल के दौरान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहते हैं पैटर्न की शनाख्त, पैटर्न रिकग्निशन। इन एम एस एक्सेल रेंज इज डिफाइंड बाय सेल रेफरेंस क्या है जी? कॉलन।
व्हाट कीवर्ड कौन सा था, वो एल्स था, ये हम पहले भी देख चुके हुए हैं। पहला सवाल है जी, डिफाइन वर्कशीट इन एमएस एक्सेल एंड गिव सम एग्जांपल। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें और मसाले दें। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में आंसर आपको मिल जाएगी, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए बेटा आपको किताब फॉलो करना पड़ेगी। जवाब है जी, वर्कशीट का अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज कॉल्ड अ वर्कशीट। एग्जाम्पल है रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। सेल रेंज और सेल रेफरेंस में फ़र्क बताए। तो सेल रेफरेंस है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेल नेम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम एंड सेल नेम इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। और सेल रेंज क्या है, द रेफरेंस ऑफ द एडजेसेंट सेल मे बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। डिफाइन एनी टू स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग करने के कोई से दो मरहले लिखे। तो पहला जी, सिलेक्ट दिस सेल टू बी फॉर्मेटेड एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन होम पेज। उसके बाद क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, सिलेक्ट द अप्रोच ऑप्शन फॉर नंबर, चेंज द सेल अप्रोप्रिएट सेल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली एंड स्टाइल, you can apply different border style on cell, you can apply colors to the text and cell। तो बेटा ये इंग्लिश मीडियम के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं सवाल आपके सामने पढ़ देता हूँ। राइट एनी थ्री स्टेटमेंट यूज इन एन एल्गोरिथम, राइट द टाइप ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम और राइट द रूल फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। डिफाइन क्लोनिंग एंड elaborate on how it is used in a computer program। What is meant by step cloning and how can you stop the cloning process in a program? Define function and write step to create a function। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज मेन्यू बार, मेन्यू बार के बारे में बताए। उसके बाद डिस्कस दी प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉलम, अ रो एंड एन इंटायर शीट। राइट डाउन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट एंड एमएस एक्सेल। तो उसका आंसर बेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एदर अ नंबर इज इवन और ऑड। एक एल्गोरिथम लिखे जो कि आया एक नंबर जुफ्त है या ताक है उसको बताने के लिए। उसके बाद है राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बेकिंग केक, केक पकाने के लिए एल्गोरिथम लिखे। डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, आल्सो राइट टू एग्जांपल। कंडीशनल स्टेटमेंट की तारीफ करे और दो मिसालें दे। उसके बाद राइट एनी टू यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के कोई से दो इस्तेमालात लिखे। और एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फंक्शन इन स्क्रैच विद एन एग्जांपल। स्क्रैच में फंक्शन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे एक मिसाल से बयान करें। गिव द रीज़न टू यूज सेल रेफरेंस इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यूज़। फार्मूला में सेल वैल्यू की बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने की वजह बताएं। और एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग फार्मूला इन गूगल शीट विद एन एग्जांपल। गूगल शीट में फार्मूला इस्तेमाल करने का मकसद मिसाल के साथ बयान करें। और राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन शीट। आल्सो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। दी गई शीट में से मिनिमम और मैक्सिमम मकदार मालूम करने का फार्मूला लिखे। नीज मिनिमम और मैक्सिमम मकदारें भी मालूम करें। तो डिफाइन सिंपल प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल, एक मिसाल के साथ आसान मसला की वजाहत करें। नेक्स्ट सवाल है। उसके बाद इलेबोरेट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद वन एग्जांपल, एक मिसाल के साथ पेचीदा मसले की वजाहत करें। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कुकिंग के लिए एल्गोरिथम, बच्चे की परवरिश के लिए एल्गोरिथम, चाय बनाने के एल्गोरिथम, इशारिया को बाइनरी नंबर में तब्दील करने के एल्गोरिथम। ये तमाम एल्गोरिथम की बेटा आपने शनाख्त करनी है। उसके बाद है विच ऑपरेटर आर यूज इन सिंपल एंड कम्प्लेक्स लूप, कौन से ऑपरेटर सिंपल और कम्प्लेक्स लूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सिंपल लूप, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल लूप इन स्क्रैच। सिंपल लूप क्या है, स्क्रैच में सिंपल लूप कैसे बनाते हैं। तो बेटा ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा चांस है आए, लिहाजा आप लोगों ने ये तमाम पेपर तैयार कर लेने हैं। आपके पेपर इन्हीं गैस पेपर में से बनकर आएगा। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को बेटा जी लाजमी फॉलो करें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट गैस पेपर मिलेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।